Hello everyone. Here we are talking about BEd first year's teaching subject, that is teaching English. So today's our topic is micro teaching. आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग का. तो इसमें हम करेंगे व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग और टीचिंग माइक्रो टीचिंग साइकिल. जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है वो कितने टाइम का होता है. सबसे पहले हम करते हैं माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग का जो मीनिंग होता है एक्चुअल में क्या होता है. देखो, जैसे जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो प्लस टीचिंग. माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा. मीन्स जो हमारी एक्चुअल टीचिंग होती है उसका एक छोटा रूप, उसको एक छोटे रूप में उसकी प्रेजेंटेशन देना, वो क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग कहलाता है. हम इसको रियल टीचिंग बोलते हैं, बट क्या करते हैं ये? रिड्यूसिंग इन टाइम करती है, रिड्यूसिंग इन क्लास साइज करती है, रिड्यूसिंग इन क्या करती है? क्लासरूम जो एक्टिविटीज होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसको रिड्यूस करती है. तो हर एक चीज में इसमें जो रिड्यूसिंग की जाती है. टाइम की अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिनट यहाँ पे टाइम के लगते हैं. स्टूडेंट की बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो 5 to 10 स्टूडेंट होते हैं. एक्टिविटीज होती है वो इसमें कम होती है, कम्प्लेक्सिटी कम होती है, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है? ओनली वन स्किल इज इंट्रोड्यूस या फिर ओनली वन स्किल टीचर वन टाइम. उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जो स्किल है उसकी इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको, या फिर वो सिखाई जाती है आपको. There are so many skills like questioning, stimulus variation, explaining, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं. तो हर एक जो माइक्रो टीचिंग का समय है तो वहाँ पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो एक स्किल है आपको एक स्किल की जानकारी दी जाएगी. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, या फिर हम इसकी मीनिंग. माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग है यहाँ पे आपको हर एक चीज में एक जो रिड्यूसिंग देखने को मिलेगी, हर एक चीज को रिड्यूस किया जाएगा. रिड्यूसिंग एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिड्यूस नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लास. सब चीजों की जो रिड्यूस किया जाएगा, सब चीजों को घटाया जाएगा, बहुत उसको लिमिट में रखा जाएगा. अगर हम इसकी बात करें कि ये जो माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सामने आया कैसे, किसने इसको जो इंट्रोड्यूस किया या किसने इसको फॉर्म किया. माइक्रो टीचिंग इज अ न्यू टेक्निक फॉर टीचिंग. कैसी टीचिंग के लिए? फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए, विच इज फाउंडेड बाय डिवाइड एलन. तो किसने फाउंड की थी इसको? किसने इंट्रोड्यूस किया था? सॉरी, इसको किया था डिवाइड एलन नाम का पर्सन था. वो 1960 इसको 7 में जो 1963 में इसको कैलिफोर्निया में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ इसको फाउंड किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. डिवाइड एलन फाउंड इसको कब किया गया था? फाउंडेड बाय डिवाइड एलन इन 1963 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में था जो इसका किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. डिवाइड एलन ने फर्स्ट टाइम जो ये कंसेप्ट आया था तो वो आया था कैलिफोर्निया में. ही इज अ फॉरेनर, वो एक फॉरेन का पर्सन था जिसने इस जो कंसेप्ट को सारे लोगों के सामने लाया, सारी दुनिया के सामने इसको लाया. उसके बाद क्या किया था? बहुत सारी और कंट्रीज थी लेटर ऑन. कौन कौन सी कंट्री थी? यूएसए, यूके, नीदरलैंड. तो इन्होंने भी क्या किया था? दे आर ऑल्सो पायनियरिंग दिस कंसेप्ट इन देयर यूनिवर्सिटीज एंड देयर कॉलेजेस. उन्होंने भी इस कंसेप्ट को
जो अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इस कंसेप्ट पे जो काम किया था अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, नीदरलैंड ने। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इसका फाउंडर था, इंडिया में कौन फाउंडर था, इंडिया में इसको डी तिवारी ने फाउंड किया था इन 1967 में इन इंडिया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत में जो किसके द्वारा फाउंडेड किए गए थे, बाय डी तिवारी इन 1967 में डी तिवारी ने इस जो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था वो कहाँ किया था, गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद, वो किया गया था गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। कहां पे था ये, इलाहाबाद में। तो ये थी इसकी इंडियन हिस्ट्री की इंडिया में कब हुआ था। तो उसके बाद बहुत सारे जो अन्य पर्सन थे, बहुत सारे जो अन्य, हम उनको प्रोफेसर कहते हैं कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी इस पे जो काम था वो किया, इन पे जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी। अगर हम बात करें तो जो जीवी शॉ थे उन्होंने 1970 में इस पे जो काम किया था। जीवी शॉ ने 1970 में जो थे फिर इसको प्रैक्टिसाइज किया, जो हमारा कंसेप्ट था माइक्रो टीचिंग का, उनके द्वारा इसको प्रैक्टिसाइज किया गया। और डॉक्टर NL डोसर्ज ने किया था वो 1974 में किया था। अगर हम कॉलेजेस की बात करें, ऑल कॉलेज ऑफ इंडिया तो इन्होंने कब किया था, 1976 में था जो इन पे इस कंसेप्ट पे जो प्रैक्टिस की थी, या फिर इस कंसेप्ट को जो प्रैक्टिसाइज किया था। माइक्रो टीचिंग इज एन अटेम्प्ट to modify teachers behavior to set educational objectives. It deals with practicing one skill at one time. ये क्या करता है, एक समय पर जो एक ही स्किल है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो इसमें माइक्रो टीचिंग का जो मेन फीचर क्या है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो क्या है, हमने इसको ऑलरेडी कर चुके हैं हम। रिडक्शन इन टाइम, रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिडक्शन इन क्लासेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एक्टिविटीज। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। कब आया, फर्स्ट टाइम किसने दिया, डिवाइड एलन ने 1963 ने कहाँ पे दिया था, वो दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में दिया था। आगे हम बात करते हैं इंडिया की। जो इंडिया में कब आया, इंडिया में आया था ये 1967 में। किसके द्वारा दिया गया था, डी तिवारी के द्वारा दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। उसके बाद जो शॉ द्वारा किया गया था 1970 में किया था, डॉक्टर जो थे NL डोसार्ज द्वारा 1974 में किया गया था, और ऑल कॉलेजेस ऑफ इंडिया उसके द्वारा 1976 में जो इसको प्रैक्टिसाइज किया गया था। इसका मेन जो फीचर हम कह सकते हैं, जब ये किसके लिए है, ये क्या है, चेंज ऑफ टीचर्स बिहेवियर टू सेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। और इसका जो फीचर्स है वो आपको बताए दिए गए हैं, जो इसको क्लास साइज को रिड्यूस किया जाता है, टाइम को कम किया जाता है, और इसमें एक समय पर जो एक ही जो स्किल है वो की जाती है। इसमें एक से ज्यादा स्किल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, एक से ज्यादा स्किल की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करवाई जाती। हम आगे बात करते हैं इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू BM शो। इन्होंने क्या कहा है इस डेफिनेशन के बारे में, जो माइक्रो टीचिंग की अगर डेफिनेशन देनी है तो इनके अनुसार क्या कहा गया है कि माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग। रियल टीचिंग है वो रिड्यूस्ड इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। क्या है, माइक्रो टीचिंग is a real teaching
वो एक रियल टीचिंग है जो माइक्रो टीचिंग है, लेकिन है कैसी है, होता क्या है उसमें, रिड्यूस्ड इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग है जो है तो एक रियल टीचिंग, बट उसमें क्या किया जाता है, रिड्यूस्ड इन टाइम, कि उसमें जो टाइम रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूसेस इन टाइम, रिड्यूसेस इन टाइम, टाइम को रिड्यूस किया जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो है वो कम कर दिया जाता है, और रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज की रेंज है उसको जो कम है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो देखते हैं हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का साइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्या है, उसने भी कहा है, इंसाइक्लोपीडिया में भी लिखा गया है कि जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग, कंस्ट्रक्टर scale down teaching encounter which is used for teacher training, curriculum development and research। तो वो क्या है, माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग, micro teaching is real teaching, constructed, scaled down teaching, encounter, क्या है वो, रियल टीचिंग है, कंस्ट्रक्टेड है, स्केल डाउन टीचिंग है, एनकाउंटर विच इज यूज्ड फॉर इसके लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च के लिए जो यूज की जाती है। तो दीज आर टू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बीएम श्योर ने क्या कहा है, माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग reduces in time, number of students and range of activities। एंड नेक्स्ट है जो वो है अकॉर्डिंग टू encyclopedia of education, that is micro teaching is real teaching, constructed scale down teaching, encounter which is used for teacher training, curriculum development and research। So this is the topic about micro teaching, meaning definition or history of micro teaching। Now we start its cycle, micro teaching cycle। micro teaching का जो cycle होता है वो कैसे होता है, मतलब कि माइक्रो टीचिंग है उसमें हम जो टाइम है या फिर टीचिंग का टाइम है या फिर फीडबैक का टाइम है वो कितना कितना होता है। तो हम इसमें करेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात करेंगे हम। देखो इसमें टोटल है जो वो टाइम कितना रख दिया जाता है, 5 से लेकर 10 मिनट, वो 6 मिनट हो सकते हैं, 7 मिनट हो सकते हैं, 8 मिनट हो सकते हैं। जो स्टूडेंट की अगर हम नंबरिंग की बात करें तो वो भी 5 से लेकर 10 तक जो स्टूडेंट की नंबरिंग होती है वो रख दी जाती है। तो हर एक चीज में जो रिडक्शन हो जाती है, हर एक चीज को रिड्यूस किया जाता है। बात करते हैं हम माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल होता है वो कैसे बनता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल की हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं।
अगर हमने टीचिंग करनी है, किसी टॉपिक को टीच करना है, तो हम उसको प्लान करेंगे कि मुझे कौन सा जो टॉपिक है वो चूज करना है, कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाना है। तो पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होती है, उसके बाद हम उसका मेथड देखते हैं, उसकी स्किल देखते हैं कि जो टॉपिक मैंने उठाया है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाना है, उसमें जो कौन सी जो स्किल है वो यूज की जा सकती है एक इफेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए। क्योंकि जब तक हम स्किल का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो स्किल प्लेज फैनामेनल रोल किसके लिए, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। हम आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी टीचिंग, उतनी ज्यादा जो इफेक्टिव है वो लर्निंग हो सकती है। तो माइक्रो टीचिंग में यही चीज सिखाई जाती है कि हाउ टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, हम उसको कैसे जो इफेक्टिव बना सकते हैं, एंड हाउ टू यूज स्किल्स इन योर टीचिंग, कैसे आप जो स्किल्स का यूज है आपकी टीचिंग में कर सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें कि खाना बनाने की, तो खाने में हम जितने ज्यादा अच्छे तरीके से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो उतना ही ज्यादा वो टेस्टी होगा। जितना हम उस पर बनाने की मेहनत करेंगे उतना ज्यादा टेस्टी बनेगा। उसी तरीके से हमें टीचिंग में भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि टीचिंग इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। हर एक पर्सन के लिए जो टीचिंग है वो कप ऑफ टी नहीं है। तो इसके लिए आपको इसकी जो स्किल्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और स्किल्स को कैसे हम इफेक्टिव रूप में जो यूज है वो कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, उस चीज की नॉलेज है वो भी आपको होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग। आपने टीचिंग करनी है, चाहे आपने खाना बनाना है, चाहे आपने मकान बनाना है, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें टॉपिक आपकी सिलेक्शन करोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी स्किल यूज करनी है, कौन से जो टीचिंग एड्स है वो यूज करने हैं। सेम चीज जैसे मकान बनाना है, कहाँ पे बनाना है, उसका नक्शा कैसे तैयार करना है, कितने रूम बनने हैं, वगैरह वगैरह। तो सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं कि पहले फर्स्ट जो स्टेप है इसका प्लान। सबसे पहले क्या है, प्लान किया जाएगा क्या टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद टॉपिक को टीच किया जाएगा। टीच करने के बाद जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको फीडबैक देंगे। फीडबैक देंगे आपको। फीडबैक के बाद क्या होगा, रीप्लान का आपका सेशन होगा। आपके द्वारा उसी चीज को रीप्लान किया जाएगा। रीप्लान का आपकी कहाँ कमियां हैं। फीडबैक का मीन्स है आप जो स्किल यूज कर रहे हो, आप जो स्किल सीख रहे हो, आप अपनी टीचिंग में जो स्किल यूज कर रहे हो, जिस स्किल के जरिए आप बच्चों को टॉपिक करवा रहे हो, दैट मीन्स कि वो स्किल आप कितनी इफेक्टिव तरीके से यूज कर रहे हो, उसका जो यूजेस ऑफ स्किल है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, दैट इज राइट और रॉन्ग। एंड उसके जो कंपोनेंट हैं आपके यूज करने के, क्योंकि टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना नहीं है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो गेस्चर एंड पोस्चर है, जो आपके फेस एक्सप्रेशन है, आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, दैट मीन्स पिच ऑफ वॉइस, रिदम, स्ट्रेस, इंटोनेशन, ये सब चीजें क्या है टीचिंग में बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है। तो स्किल में हर एक चीज का जो यूज करना होता है और उसी के हिसाब से जो आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन होते रहते हैं। तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन हो सकता है, जब माइक्रो टीचिंग है तो आपके जो प्यूपल टीचर हैं और आपके जो टीचर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, देन दे गिव फीडबैक अबाउट योर माइक्रो टीचिंग, वो आपको फीडबैक देंगे। देन स्टूडेंट हैव टू रीप्लान, उसको दोबारा से प्लान करना पड़ेगा अगर उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। देन पॉजिटिव पॉइंट इज ओके कि कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा जो पार्ट सही जा रहा है, और जो नेगेटिव है दैट मीन जिसमें कमियां हैं तो उसको वो क्या करेगा, दोबारा से इम्प्रूव करेगा। और ये साइकिल कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आप प्रॉपर एक स्किल को नहीं कंप्लीट कर लेते, तब तक ये साइकिल है वो चलता रहेगा। रीप्लान के बाद क्या होगा, फिर जब रीप्लान हो गया उसके बाद टीचिंग की टर्न आएगी दोबारा से। रीप्लान के बाद क्या होगा, रीटीच होगा। जब रीटीच होगा तो वो क्या होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, टीचिंग के बाद कौन सा सेशन आता है, फीडबैक का सेशन आता है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आपकी रीफीडबैक का जो सेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। फीडबैक के बाद दोबारा से फिर क्या होगा, आपकी जो प्लानिंग शुरू हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये प्लान है, टीच करोगे फीडबैक, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, फीडबैक के बाद रीप्लान है, दोबारा से करोगे, रीटीच करोगे, रीफीडबैक होगी।
रीफीडबैक के बाद अगर कहीं पे कमी है, कहीं पे लगता है कि आपको इस चीज की और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज चाहिए, देन रीप्लान, रीटीचिंग, रीफीडबैक, देन रीप्लान, रीफीडबैक, रीटीचिंग और रीफीडबैक। तो ये जो साइकिल है वो चलता है। तो एक बार में क्या होता है, एक बार में ये साइकिल कंप्लीट होता है। तो हम इसकी टाइमिंग की बात देखते हैं कि जो स्टेप्स हैं तो उसमें जो ड्यूरेशन है वो कैसे चलती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप्स की, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है जो प्लान। प्लान तो आपने ऑलरेडी किया है, क्लास में जाके प्लान नहीं करना। तो जो प्लान है वो आपका ऑलरेडी किया होता है, आपका जो टॉपिक है वो ऑलरेडी चूज किया रहता है। देन सेकंड इसका जो स्टेप आता है वो आता है टीचिंग सेशन। टीचिंग सेशन, तो टीचिंग सेशन में आपको हम बात करते हैं 6 मिनट की, कि यहाँ पे आपके पास 6 मिनट का टाइम है। देन कौन सा सेशन आता है, फीडबैक सेशन। फीडबैक सेशन, तो फीडबैक सेशन भी कितने का, 6 मिनट का। आपको 6 मिनट के आपके बारे में बता दिया जाएगा, आपकी टीचिंग के बारे में, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। और आगे फोर्थ पॉइंट आ गया इसका रीप्लानिंग या फिर रीप्लान सेशन। रीप्लान सेशन को मिलेंगे आपको 12 मिनट, कि आपने 12 मिनट में इसको दोबारा से प्लान करना है। जहां पे कमियां हैं आपने उसको कैसे इंप्रूव करना है, आप उस चीज की जो जानकारी है, जो उस चीज की वो आप प्रिपरेशन करोगे। यू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। और आगे हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है रीटीचिंग सेशन। ये रीटीचिंग सेशन आ गया यहाँ पे। रीटीचिंग सेशन का मतलब है आप फिर दोबारा से इस चीज को करवाओगे। आगे हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ की। जो सिक्स्थ है इसका वो है रीफीडबैक सेशन। रीफीडबैक सेशन आल्सो 6 मिनट। तो हम अगर टोटल ड्यूरेशन की बात करें, टोटल टाइमिंग की बात करें तो कितनी होगी, 6 6 12 12 12 24 और ये 36। तो टोटल जो टाइमिंग है वो कितनी होगी, 36 मिनट की जो आपकी टोटल टाइमिंग है वो होगी। जो माइक्रो टीचिंग में आपको एक स्किल सिखाने में, कि एक माइक्रो जो टीचिंग का साइकिल है वो चलता रहेगा। कब तक चलता है, जब तक कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज ना लो। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग। प्रिंसिपल की बात करते हैं हम। प्रिंसिपल कि जो माइक्रो टीचिंग है उसके जो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। सेकंड हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिसाइज सुपरविजन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा उसका प्रैक्टिस का, और जो हमारा सिक्स्थ है वो है इवेल्युएशन का। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस।
और जो सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये थे इसके प्रिंसिपल की बात कि इसके जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो स्किल्स की कि माइक्रो स्किल कितने तरीके की होती है। माइक्रो टीचिंग के लिए स्किल्स जरूरी होती है। अलग अलग जो पर्सन है, अलग अलग जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अलग अलग जो माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया है, स्किल्स के बारे में बताया है। अगर हम बात करें एलन एंड रियान, जो एलन एंड रियान थे उनके अनुसार क्या थी, 14 स्किल्स की बात की। उन्होंने कहा कि 14 स्किल्स होती हैं जिस स्किल्स को सीखकर हम अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर पस्सी की, तो जो डॉक्टर पस्सी थे उन्होंने बात की है 13 स्किल्स की। एलन एंड रियान के अनुसार क्या था कि जो स्किल्स हैं वो 14 होती हैं, लेकिन जो पस्सी थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो 13 स्किल्स होती हैं। लेकिन जो डॉक्टर एलसी सिंह थे उनके अनुसार 22 स्किल्स होनी चाहिए। जो डॉक्टर थे एलसी सिंह, डॉक्टर एलसी सिंह, उन्होंने कहा कि जो 22 स्किल्स होती हैं जो हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकती हैं। तो ये अलग अलग प्रोफेसर्स ने या फिर अलग अलग जो रिसर्चर थे उन्होंने अपने अनुसार स्किल्स की बात की है। 14 स्किल्स का, 13 का और 22 स्किल्स का। लेकिन हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देयर आर 4 जो स्किल्स हैं, हम 4 स्किल्स की बात करेंगे। वो स्किल्स कौन कौन सी हैं? स्टिमुलेशन वेरिएशन की है, क्वेश्चनिंग की है, एक्सप्लेनेशन की है और इलस्ट्रेशन की है। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक का बात करेंगे, दैट इज द स्किल ऑफ स्टिमुलेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।